नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हैवी साइज यानी 48 चेस्ट की कुर्ती की कटिंग, जिसमें मैं आप सबको कम कपड़े में कुर्ती की कटिंग करने के बारे में बताऊंगा एकदम आसान तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं हमारा फैब्रिक है, इसी में मैं आप सबको कटिंग करने के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें। तो हमारा ये मेजरमेंट है, जिस मेजरमेंट से हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। 42 इंच लंबा, 48 इंच चेस्ट और 46 इंच कमर है इसकी, और 50 इंच हिप है, 25 इंच इसकी घेर है, 18 इंच बाजू है, और बाजू आर्म होल की जो गोलाई है 18 इंच है, और ये बाजू पाकिस्तानी कटिंग होगी। गले की चौड़ाई जो है 7 इंच है, और पाछे का गला 6.5 इंच, फ्रंट का गला, आगे का गला 7.5 इंच है। तो इसी मेजरमेंट से मैं आप सबको कटिंग करने के बारे में बताऊँगा। तो ये हमारा कपड़ा, मैं आप सबको कपड़े को खोल के दिखा दूँ कितना हमारा कपड़ा है। ये आप देख सकते हैं हमने 2 फोल्ड में कपड़े को लिया है और इसको हम नापेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा 2 मीटर कपड़ा आ रहा है। तो इसी में 42 इंच लंबा कुर्ती कटिंग करने के बारे में बताऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं हमारा 42 इंच लंबाई से इतना कपड़ा कम आ रहा है। तो इसको हम खोल लेंगे इसी प्रकार से। तो इसको हम चौड़ाई में यानी अर्ज में इसको हम फोल्ड करेंगे इसकी कटिंग करने के लिए। ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो जब तक हम फोल्ड कर रहे हैं आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें। तो ये आप देख सकते हैं हमने इसके जो फोल्ड किए हैं चौड़ाई में किए हैं यानी अर्ज में। तो हमारा जो घेर है उस घेर के हिसाब से हम इसकी फोल्ड करेंगे। तो हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ये आप देख सकते हैं, जिसमें मैं आप सबको बैक पार्ट फ्रंट पार्ट दोनों एक साथ कटिंग करने के बारे में बताऊँगा। और फोल्ड करने के बाद जो हमारा घेर है 25 इंच, उसको हम हाफ करके, ये आप देख सकते हैं 25 को हाफ करेंगे 12.5 इंच आएगा, और इसमें 2 इंच हम प्लस कर लेंगे इसी प्रकार से। और इस साइड में हम अपना जो बाजू है इसको हम चेक कर लेंगे कि हमारा बाजू की आर्म होल की गोलाई आ रही कि नहीं आ रही है। तो हमारी परफेक्ट आ रही है आर्म होल की गोलाई। तो हम ये 2 इंच हमने इसको एक्स्ट्रा मार्क किए हैं घेर के हिसाब से। और फोल्ड करने के बाद अब इसको हम ऐसे बराबर से बिछा लेंगे, और बिछाने के बाद इसकी हम लंबाई का मार्क लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ऊपर हमारा लाइनिंग है इसको हम स्टिक से सीधा लाइन खींच लेंगे इसी प्रकार से। आप देख सकते हैं इसको ऐसे ही स्टिक से सीधा लाइन खींच लेंगे। इसमें मैं आप सबको आर्म होल भी कटिंग करने के बारे में बताऊंगा, कितना हम कटिंग करें कि हमारा ये आर्म होल बड़ा ना हो। तो हम कुर्ती की लंबाई लेंगे, तो 42 इंच लंबाई, इसमें हाफ इंची प्लस करके मार्क लगा लेंगे। हाफ इंची जो प्लस किए हैं ये शोल्डर की सिलाई का है। ये कुर्ती हमारी 42 इंच बन के रेडी होगी। तो हम नीचे भी स्टिक से सीधा लाइन खींच लेंगे। अब सीधा लाइन खींचने के बाद इसको हम, जो हमारा शोल्डर है 14 इंच, तो शोल्डर में 1 इंची प्लस कर लेंगे, 15 इंच आएगा। 15 इंच को हाफ करके हम इसको मार्क लगा लेंगे। इसमें 1 इंची जो हमने प्लस किया है शोल्डर में, ये शोल्डर की सिलाई में हाफ इंची दोनों साइड से चली जाएगी। तो हमारा 14 इंच हमारा शोल्डर रेडी होगा। तो नीचे की साइड हम 6.25 इंच यानी 7 इंच में 2 सूत कम लगाए हैं। और ये हर होल की जो लंबाई ले रहे हैं ये आप देख सकते हैं, ये 7.25 इंच यानी 8 इंच में 2 सूत कम हम लगा रहे हैं मार्क। और एक मार्क हम 7.5 इंच पर लगा लिए सीधा। अब इसको हम ऐसे क्रॉस में लाइन खींच लेंगे और इसको सीधा मिला लेंगे, और 7.5 वाली दोनों 7.5 वाली मार्क जो हमारी, इसको भी सीधा कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारी आर्म होल की मार्क लग के रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी हिप जो मार्क लगा रहे हैं 21 इंच पर, ये आप देख सकते हैं। अब कमर जो ले रहे हैं 14 इंच पर, ये आप देख सकते हैं। इसमें मैं आप सबको मार्क लगा के कटिंग करने के बारे में बताऊंगा, किस प्रकार मार्क लगाएं कमर और चेस्ट पर। और इसको हम स्टिक से सीधा मार्क कर लिए हैं। अब मार्क करने के बाद इसकी मेजरमेंट जो है उसी मेजरमेंट से इसकी हम मार्क लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं जो हमने शोल्डर लिया है उस 7.25 इंच लिया है। तो ये जो गोलाई है ये काफ़ी चौड़ा हो जाती है, इसलिए हम इसकी लंबाई कम लिए हैं। अब इसको हाफ इंची डाउन कर देंगे। अब डाउन करने के बाद ये आप देख सकते हैं हमारा 7.5 इंच आ रहा है आर्म होल की लंबाई। तो हमारा जो कुर्ती का चेस्ट है ये 48 इंच है, तो 48 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 आएगा। अब 12 इंच पर हम मार्क लगा लेंगे, क्योंकि ये हमारा मार्क 12 इंच पर लगाए, ये हमारी नाप जो है पुरानी कुर्ती से है। और 46 इंच इसकी बेस्ट है यानी कमर, तो 46 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो
तो 11.5 आएगा, तो 11.5 इंच पर मार्क लगा लिए हैं। और हिप जो है वो 50 इंच है, तो इसी प्रकार से हम हिप को भी 4 से डिवाइड करेंगे। तो 50 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 12.5 इंच आएगा, तो 12.5 इंच का मार्क लगा लेंगे। इसमें हम लूजिंग नहीं देंगे क्योंकि हमारा नाप पुरानी कुर्ती से कटिंग कर रहे हैं। अब मार्जिन जो देना है इसका फिटिंग का आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, 1.5 इंची 2 इंची, तो इसमें हम 2 इंची का मार्क लगाए हैं। और हिप पर 1.25 इंची का 1 इंच 2 सूत का। तो जितना हमारा नीचे उतना ऊपर है ये वाला मार्क, और ये वाला 1.25 इंची अंदर करके लगाए हैं। तो हम इसकी बैक पार्ट की ये ऐसे ही गोलाई देंगे। ये हमारे बैक पार्ट की होगी, जो इसको 1.25 इंची अंदर करके मार्क लगाएं उस पर भी इसी प्रकार अंदर से हम मार्क कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का दोनों मार्क लगा लिए हैं। तो इसको हम कटिंग करने के बारे में बताऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं हमें इसको सीधा स्टिक से मार्क नहीं करेंगे, हम इसको सी पटरी से ऐसे ही राउंड शेप में इसकी मार्क करेंगे। ये हैवी साइज हमारा इसका वेस्ट बड़ा रहता है, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही हल्का गोल शेप में इसकी मार्क करेंगे। ऐसे ही गोल शेप में हम हिप को भी कमर से मिला लेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरह से मार्क लगाने पर आपकी कुर्ती परफेक्ट बैठेगी। अब ये ऊपर का हमारा मेजरमेंट हो चुका है। अब हम गले का लगा लेंगे। तो गला हमारा 7 इंच है, तो 7 को 3.5 आएगा हाफ करने पर, तो हम इसकी 3.25 इंच पर मार्क लगाएंगे। 3.5 में 2 सूत कम, ये 2 सूत जो कम किए हैं ये सिलाई में चली जाएगी। तो हमारा एक गला है 7.5 इंच बन के रेडी होगा। तो ये आप देख सकते हैं गले की जो बैक की लंबाई हमारी है, फ्रंट की 7.5 पर मार्क लगाएं और बैक की 6.5 इंच पर लगा लिए हैं। अब इसको हम ऐसे ही मार्क लगा लेंगे चारों तरफ से इसी प्रकार से। तो आप लोग जो मार्क लगा रहे हैं आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। ये हमारा फ्रंट हो गया, ये हमारा बैक हो गया, ये दोनों गला एक साथ में कटिंग होगी। अब आप गले की डिज़ाइन जितना जो चाहें वो दे सकते हैं। इसकी गला हम जो दे रहे हैं वो पान गला में दे रहे हैं। अब हम गले की मार्क से इसको हम 1/2 इंची डाउन करके मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा फाइनली ऊपर का मार्क हो गया। अब नीचे हिप का घेर का मार्क लगाएंगे। तो घेर हमारा 25 इंच था, 25 को हाफ करके हम 12.5 इंच पर मार्क लगा लेंगे। इस पर भी एक्स्ट्रा मार्जिंग नहीं देंगे। तो एक्स्ट्रा मार्जिंग यहाँ जो हिप पर लगाएं जितना हम उतना ही नीचे यहाँ पर मार्जिंग देंगे डाउन की सिलाई के लिए। अब इसको हम सीधा स्टिक से ऐसे मार्क कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं इसको सीधा स्टिक से ऐसे मार्क कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी मार्क लग के रेडी हो चुकी है। और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। जो मार्क लगाएं इसी मार्क पर कटिंग करेंगे। और ये आर्म होल की जो गोलाई कटिंग कर रहे हैं बैक पार्ट की कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बैक पार्ट फ्रंट पार्ट दोनों है। तो जब तक हम कटिंग कर रहे हैं आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मैं आप सबको कटिंग बता रहा हूँ। अगर आप लोग इसकी स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं हमें। मैं आप सबको सिलाई भी करने के बारे में बताऊंगा किस प्रकार कुर्ती की सिलाई की जाती है। तो फाइनली हमारी ये कटिंग हो चुकी है। अब हम हिप पर भी मार्क कट लगा लेंगे, जो हमारी सिलाई में फिटिंग की सिलाई लगाने में आसानी होगी। और गले पर भी हम कट लगा लिए हैं। तो ये हमारी बैक पार्ट के हिसाब से कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। तो हम इसकी एक पार्ट यानी बैक पार्ट को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब हम इसकी फ्रंट पार्ट की आर्म होल की गोलाई की कटिंग करेंगे। तो जो मार्क लगाएं इसी मार्क पर हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारी फाइनली आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। और इसको हम ऐसे ही सीधा फैलाने के बाद ये आप देख सकते हैं ये हमारी आर्म होल है, एकदम परफेक्ट तरीके से कट चुकी है। इसकी बाजू की जो आर्म होल की गोलाई है दोनों को मैं आप सबको कटिंग करने के बाद इसको हम नाप के दिखाएंगे, एकदम परफेक्ट तरीके से बैठेगा। तो हम इसकी बाजू कटिंग करेंगे। तो बाजू बनाएंगे जो पाकिस्तानी, इसको 4 फोल्ड में हमने कर लिया है। अब 4 फोल्ड में करने के बाद ऊपर सीधा जो टेढ़ा मेढ़ा वहाँ मार्क कर लेंगे एक। और इसको जो बाजू की लंबाई हमारी 18 इंच पर मार्क लगा लिए हमने। और इसकी जो ऊपर जो मार्क लगाए थे इसको हम ऐसे ही सीधा स्टिक से मार्क कर लेंगे कपड़े को सीधा करने के लिए। आर्म होल की गोलाई जो दे रहे हैं इसमें हम 3.5 इंच का मार्क लगा रहे हैं। और आर्म होल की लंबाई जो है 9 इंच दे रहे हैं। हमारी आर्म होल की चौड़ाई लंबाई जो बनी थी वो 18 इंच थी चौड़ाई। तो इसको हाफ करेंगे तो 9 आएगा। तो 9 इंच पर हमने मार्क लगा लिया है। अब जितना कपड़ा ऊपर है उतना कपड़े पर हम नीचे मार्क लगा लेंगे।
अब इसको हम स्टिक से इसे सीधा मार्क कर लेंगे, 1 इंची मार्जिन लेके, और नीचे से भी इसी प्रकार से सीधा मार्क कर लेंगे ऐसे ही। अगर आप लोग बाजू की परफेक्ट कटिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल पेज पर वीडियो अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। परफेक्ट तरीके से मैं आप सबको बाजू कटिंग करने के बारे में बताया हूँ। अब इसकी गोलाई इसी प्रकार से दे देंगे, यहाँ ला के मिला देंगे जहाँ पर हमने मार्क लगाया है, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो मार्जिन हमने 1 इंची का दिया, हमारा कपड़ा कम है तो इसलिए हम इसमें मार्जिन 2 दिए हैं, 1 इंची का दिए हैं। ये हमारा कपड़ा 2 मीटर था। अब इसको इसी मार्क पर कटिंग कर लिए हैं और नीचे से भी कटिंग कर लेंगे। अब साइड से 1 इंची मार्जिन छोड़कर हम इसको कट कर लेंगे मोहरी को फोल्ड करने के लिए। तो हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब नीचे की साइड में सेंटर कट लगा लेंगे फिटिंग वाला, और ऊपर की साइड में शोल्डर भी कट लगा लिए हैं फिटिंग का लगाने के लिए। अब हम इसको ऐसे ही 1/2 इंची अंदर करके एक मार्क लगा लेंगे जो आर्म होल की गोलाई देंगे फ्रंट पार्ट की। अब इसी मार्क पर इसको भी कटिंग कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसकी आर्म होल के नाप के दिखा दूं आपको। तो ये हमारी सूट का आर्म होल है कुर्ती का, तो 1/2 इंची यहाँ सिलाई लगेगा। इसको छोड़कर हम मार्क नापेंगे, तो यहाँ फिटिंग का जो है यहाँ से हम नाप लगाएंगे और ये हमारा 10 इंच आ रहा है। अब यहाँ से इसको भी नाप लेंगे, ये हमारा 10 इंची आ रहा है, पर हमारी परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगी इसमें बाजू। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप सबको कटिंग कैसा लगा। अगर आप किसी भी चीज़ का कटिंग सीखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा जो खर्चा निकला इसकी गला बनाने के लिए। तो ऐसे ही आसान कटिंग के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।